हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम लोग नीट 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 73 से पहले के जो क्वेश्चंस है उसको हमने सॉल्व कर दिया है और आज हम लोग 73 से देखेंगे, ठीक है, इसके आगे का। तो देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है फॉर द रिएक्शन ए गिव्स टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 2500। फाइंड द के पी फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो देखो के पी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे के पी इज इक्वल्स टू के सी और आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है के पी का। तो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, सबसे पहले तो गिवन है कि के बैकवर्ड जो है वो इज इक्वल्स टू है 2500 टाइम्स के फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से के एफ बाई के बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1/2500, ठीक है। उसके बाद देखो आर की वैल्यू दी गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर भी गिवन है 1000 केल्विन। तो डेल्टा एन जी होगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, के सी। तो देखो के सी इज इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे देखो के सी इज इक्वल्स टू होगा के एफ डिवाइडेड बाई के बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 1/2500, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सब वैल्यू रखेंगे तो के पी इज इक्वल्स टू देखो मिलेगा हमें, के पी इज इक्वल्स टू 1/2500 और आर की वैल्यू है 0.0831, टेम्परेचर है 1000 और डेल्टा एन जी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0.033, ठीक है। तो के पी इज इक्वल्स टू हो गया 0.033, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है देखो, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है वो एनिलीन से बनता है। यहाँ पे रिएक्शन होगी NaNO2HCl, ठीक है। तो मिलेगा यहाँ पे N2+Cl-, ठीक है। ये डायजोनियम सॉल्ट है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड स्टेटमेंट, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विथ के आई। इसकी रिएक्शन अगर हम के आई से कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है आयोडोबेंजीन। तो दूसरा भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे होगा Cl2H म्यू। तो ये इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, सबसे पहले एक क्लोरीन तो यहाँ पे ऐड हो गया, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 4 पे एक क्लोरीन ऐड हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जब एक क्लोरीन ऐड होगा तो ये कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा हमें ये और दूसरा मिलेगा हमें, ठीक है, ये। तो यहाँ से देखो ये 1, यहाँ पे दो प्रोडक्ट। उसके बाद कार्बन 2 पे देखो
2 पे जब होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा क्लोरीन, यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया क्लोरीन, और यहाँ पे भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ये CH3, और साथ में हमें मिलेगा CH3, ठीक है। तो टोटल देखो 3 यहाँ पे है, 3 टोटल 6 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 4th। उसके बाद देखो गिवन among the given compounds 1 to 3 the correct order of bond dissociation energy of the CH bond marked with स्टार is, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज इस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखो ये है sp2, ये sp है, और ये है sp3। तो परसेंटेज इस करेक्टर का ऑर्डर किस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा sp में, फिर sp2, फिर sp3, ठीक है। कितना होता है 50%, यहाँ पे 33%, और यहाँ पे 25%, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, फिर थर्ड। तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है फर्स्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर ये क्या है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है ये। तो यहाँ पे देखो जो कंपाउंड 1 है ये सेचुरेटेड है, ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, डज नॉट डीकलराइज। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1, ठीक है। उसके बाद देखो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे देखो कीटोन है और यहाँ पे है नाइट्राइल, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले CO- MgBr, ठीक है, और यहाँ पे मेथिल ग्रुप है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो कार्बन था ये C+N -MgBr, ठीक है, प्लस यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये एक्सेस में था इसलिए 2 जगह रिएक्ट हुआ है, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा OH, और साथ में मिलेगा कीटोन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सा है, सेकंड, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड हो गया करेक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसमें होगा, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर I इंटू KB इंटू मोलैरिटी, ये होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं मोलैलिटी को, क्योंकि मोलर में दिया है, ठीक है, मोलैलिटी, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, KB कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा IM, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे सबकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ फर्स्ट वाले में हम IM की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 × 0.01, तो इज इक्वल टू 0.01,
ठीक है। दूसरे में देखो क्या होगा, 2 इंटू 0.01, तो यहाँ से आ जाएगा 0.02। फिर देखो थर्ड में होगा 3 इंटू 0.01, तो यहाँ से आ जाएगा 0.03। और फोर्थ वाले में होगा 1 इंटू 0.015, तो यहाँ से आ जाएगा 0.015। ठीक है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा थर्ड में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड वाला। समझ में आया।